Hello everyone, I am Sharmila and today we are going to discuss about the human health and disease. Human disease and health, class 12th का टॉपिक है बेटा एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेसन. सो ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज़ में सबसे पहले हम इंट्रोडक्टरी पार्ट बोलेंगे. तो किसी भी पर्सन को हम हेल्दी पर्सन कब काउंट कर सकते हैं? बाहर से बहुत ही अच्छा दिख रहा है, बहुत हेल्दी दिख रहा है, उसको किसी भी तरह की कोई बीमारी नहीं, तो दैट पर्सन वी कॉल्ड हेल्दी. ये जनरल हम बोलते हैं. बट अकॉर्डिंग टू WHO ने हेल्दी पर्सन की कुछ और डेफिनेशन रखी है बेटा. WHO को बोलते हैं हम वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन. वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन. वर्ल्ड लेवल पे ऐसी टीम है जो लोगों की हेल्थ का ध्यान रखता है, ऐसी ऑर्गेनाइज्ड टीम है, दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन. तो अकॉर्डिंग टू WHO the definition of the healthy person is the person is healthy if it is physically, mentally and socially healthy. अगर कोई भी पर्सन फिज़िकली फ़िट है, मेंटली फ़िट है और सोशल, उसके सोशल रिलेशंस भी अच्छे हैं लोगों के साथ, देन दैट पर्सन वी कॉल द कंप्लीट हेल्दी पर्सन. दिस इज़ द डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू WHO. सो डिसीज़ क्या होते हैं और किस तरह के होते हैं, कौन से टाइप्स के होते हैं वो देखेंगे हम पहले. डिसीज़, कितने डिसीज़ है बेटा? मेन 2 टाइप्स ऑफ डिसीज़ आर देयर. 2 तरह के मेनली डिसीज़ हैं. कुछ डिसीज़ को हम बोलते हैं जेनेटिक डिसीज़ एंड हम बोलेंगे एक्वायर्ड डिसीज़. जेनेटिक डिसीज़ जो डिसीज़ हमें बाय बर्थ मिलते हैं और एक्वायर्ड डिसीज़ आफ्टर बर्थ मिलने वाले. एक्वायर्ड का मतलब है जो हम लाइफ स्पैन में एक्वायर्ड करते हैं, हमारी लाइफ स्टाइल की वजह से, हमारे और कुछ बहुत सारी वजह हो सकती है जिसकी वजह से वो हमें होते हैं लाइफ स्पैन के दौरान. और जेनेटिक डिसीज़ जो बाय बर्थ मिलते हैं, मदर फादर से विरासत में हमको मिल रहे हैं. वैसे देखा जाए तो मदर फादर विरासत में बच्चों को जायदाद देते हैं, संपत्ति देते हैं, कुछ देते हैं, पर कुछ मदर फादर विरासत में बच्चों को बीमारियाँ भी देते हैं, है ना. एंड दैट बीमारी वी कॉल्ड द जेनेटिक डिसीज़. उस बीमारियों को हम बोलते हैं बाय बर्थ डिसीज़ और जेनेटिक डिसीज़. इसे दूसरा भी एक नाम यूज़ है बेटा, दूसरे नाम से भी जाना जाता है, दैट वी कॉल्ड कॉन्जेनाइटल डिसीज़. इसे कहा जाता है कॉन्जेनाइटल डिसीज़. सो एक्वायर्ड डिसीज़ अगेन डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स. ये हमने 9th क्लास में पढ़ा है बेटा. एक्वायर्ड डिसीज़ 2 तरह के होते हैं, इन्फेक्शियस एंड नॉन इन्फेक्शियस. इसी को हम बोलते हैं कम्युनिकेबल डिसीज़. कम्युनिकेबल को ही इन्फेक्शियस बोला एंड नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़. नॉन कम्युनिकेबल के ही नॉन इन्फेक्शियस कहा. कम्युनिकेबल डिसीज़ एंड नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़. तो कम्युनिकेबल डिसीज़ जो किसी के कांटेक्ट में आने की वजह से होते हैं, दैट वी कॉल्ड द कम्युनिकेबल डिसीज़. बट इसके अलावा भी 9th क्लास में हमने और एक डिवीजन पढ़ा था डिसीज़ का, दैट इज़ द एक्यूट डिसीज़ एंड क्रोनिक डिसीज़. ये क्या होते हैं? एक्यूट डिसीज़ द शॉर्ट टाइम डिसीज़, थोड़े समय तक के होते हैं, थोड़े समय बाद वो क्योर हो जाते हैं. कभी कभी आपके दवाइयाँ गोलियाँ खाने से क्योर होते हैं, कभी कभी आप नॉर्मली कुछ नहीं भी लेंगे तो क्योर हो जाते हैं नेचुरली. एंड क्रोनिक डिसीज़ जो बहुत ही लंबे समय तक चलते हैं, लंबी बीमारियां जिसे हम बोलते हैं, बहुत लंबी ट्रीटमेंट जिसकी चलती है, या फिर वो कभी क्योर ही नहीं होते, लाइफ टाइम तक आपकी बॉडी में रहते हैं, दैट डिसीज़ वी कॉल्ड द क्रोनिक डिसीज़. ये भी एक डिवीजन था आपका किसी भी डिसीज़ को डिवाइड करने का. सो कम्युनिकेबल डिसीज़ में और नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ में, दोनों में एक्यूट डिसीज़ एंड क्रोनिक डिसीज़ दोनों आएंगे, है ना बेटा. तो कम्युनिकेबल डिसीज़ में पहला जो डिसीज़ है किसकी वजह से हो रहा है, उसमें नंबर ऑफ द टाइप्स है, किस वजह से होते हैं उसके ऊपर. द फर्स्ट इज़ बैक्टीरियल डिसीज़, वायरल डिसीज़, फंगल डिसीज़, प्रोटोजोअल डिसीज़ और हेलमिंथिस डिसीज़. दीज आर द कॉमन टाइप ऑफ द कम्युनिकेबल डिसीज़. बैक्टीरिया की वजह से हो रहा है बैक्टीरियल, कॉज बाय वायरस वायरल, कॉज बाय फंगस फंगल, कॉज बाय प्रोटोजोआ लाइक मलेरिया प्रोटोजोअल, कॉज बाय हेलमिंथिस लाइक एलिफेंटेंथेसिस, राउंड वर्म की वजह से हो रहा है, आपका वर्म की वजह से हो रहा है, तो हेलमिंथिस डिसीज़. इसमें दोनों आएंगे, एक्यूट भी
क्रोनिक भी। नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ में आता है डीजनरेटिव डिसीज़। डीजनरेटिव डिसीज़, डीजनरेटिव मतलब कुछ ना कुछ ऑर्गन का लाइसिस हो रहा है, डीजनरेट हो रहा है, और एग्जाम्पल है हार्ट डिसीज़, एग्जाम्पल है हार्ट डिसीज़ है। देन सेकंड है डिफिशियंसी डिसीज़, और डिफिशियंसी डिसीज़ को तो हमने 6th क्लास में ही पढ़ लिया था। कौन सी डिफिशियंसी बेटा, या तो मिनरल की डिफिशियंसी होगी तो मिनरल डिफिशियंसी डिसीज़ कहलाएंगे, मिनरल की, या तो विटामिन की डिफिशियंसी होगी तो विटामिन डिफिशियंसी डिसीज़ कहलाते हैं। मिनरल डिफिशियंसी डिसीज़ में एक एग्जांपल है एनीमिया, जो आयरन की कमी की वजह से हो रहा है, आपका ग्वाइटर जो आयरन की कमी की वजह से हो रहा है, एंड विटामिन डिफिशियंसी डिसीज़ में है नाइट ब्लाइंडनेस जो विटामिन ए की वजह से हो रहा है, स्कर्वी जो विटामिन सी की कमी की वजह से हो रहा है, रिकेट्स जो विटामिन बी की कमी की वजह से हो रहा है ना। तो दीज आर सम डिफिशियंसी डिसीज़ जो किसी पर्टिकुलर विटामिन या मिनरल्स की कमी की वजह से होते हैं। देन नेक्स्ट है आपका, और क्या हो सकता है नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ के अंदर, आपका कैंसर भी आता है, इसके अंदर आता है आपका कैंसर, ट्रांसमिट नहीं होता बट आपका कॉज करता है। एंड इसके अंदर कुछ सोशल डिसीज़ भी आते हैं। सोशल डिसीज़ क्या होगा, जो लोगों के आपस में रहने से होते हैं, सब कौन सा डिसीज़ है रहने से होते हैं, दैट इज़ सोशली कम्युनिकेशन से फैलता है, एंड दैट इज़ ड्रग एडिक्शन। एंड द लास्ट वन इज़ नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ का जो लास्ट वन है दैट इज़ आर मैकेनिकल इंजुरी, दैट इज़ आर मैकेनिकल इंजुरी। मैकेनिकल इंजुरी, कुछ जख्म हो गए, कुछ हाथ पैर में लग गया, आपको लगता रहता पढ़ते रहते हो, गिरते पड़ते रहते हो तो लग गई, तो कोई किसी के कांटेक्ट में आने से तो तुझको लग गई, मैं तेरे कांटेक्ट में आएगा तो मुझे भी लग गई, ऐसा तो कोई रोल होता नहीं है, मतलब कम्युनिकेबल डिसीज़ नहीं है। तो ये कुछ हमारे नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ है। सो ऑन द बेसिस ऑफ द टाइप वी आर डिवाइडेड द डिसीज़ इनटू जेनेटिक डिसीज़, एक्वायर्ड डिसीज़, कम्युनिकेबल डिसीज़ एंड नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़। This is the general introduction of the disease. Now firstly in this video we discuss about the genetic disease और by birth disease. ऐसे कौन से डिसीज़ है जो हमें मदर फादर से विरासत में मिलते हैं? बहुत सारे डिसीज़ है बेटा जो मदर फादर विरासत में देते हैं। कौन से डिसीज़ है देखिए ज़रा। सो फर्स्ट डिसीज़ है हीमोफीलिया। हीमोफीलिया का दूसरा नाम है क्रिसमस फैक्टर। इसका तीसरा नाम है रॉयल डिसीज़। इतने नाम क्यों? हीमोफीलिया, हीम मतलब रिलेटेड टू हीमोग्लोबिन, फिलिया मतलब डिसीज़, हीमोग्लोबिन का डिसीज़ या ब्लड का डिसीज़। क्रिसमस फैक्टर क्योंकि क्रिसमस के दौरान इसका इन्वेंशन हुआ था, पता चला था, फर्स्ट टाइम क्रिसमस के दौरान उसका पता चला था। एंड रॉयल डिसीज़ क्योंकि ये डिसीज़ का सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन हुआ था रॉयल फैमिली के मेंबर के अंदर। इंग्लैंड की जो रानी है एलिजाबेथ, उसके बेटे के बॉडी के अंदर सबसे पहले इसको आइडेंटिफाई किया गया था और वो रॉयल फैमिली से बिलोंग करता है, दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड रॉयल डिसीज़। हमारे जैसे को जो डिसीज़ होता है वो तो जनरल डिसीज़ होता है। ओके, सो रॉयल डिसीज़ caused on blood, affected, caused on word is not proper, affected on, affected है ना, ये वर्ड प्रॉपर आ जाएगा बेटा यहाँ पे, affected on ब्लड के ऊपर अफेक्ट कर रहा है। तो ब्लड के ऊपर क्या अफेक्ट कर रहा है? ब्लड के पास नंबर ऑफ द मेंबर्स होते हैं, क्या क्या होता है? ब्लड के पास आरबीसीज होती है, डब्ल्यूबीसीज होती है, प्लेटलेट्स होती है एंड प्लाज्मा होता है। दीज आर द कंपोनेंट ऑफ द ब्लड। तो ब्लड की जो प्लेटलेट्स होती है बेटा, प्लेटलेट्स काम क्या करती है? प्लेटलेट्स का काम होता है क्लोटिंग ऑफ ब्लड। प्लेटलेट्स का काम है क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। मीन सपोज हमें कोई जख्म लग गई तो हमारा ब्लड ऊजेस आउट होता है उस जख्म से। नियर अबाउट दैट प्रोसेस टेक्स प्लेस द 5 or 7 मिनट, आफ्टर दैट इट बिकम स्टॉप ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ प्लेटलेट्स इनसाइड द ब्लड। ब्लड में जो प्लेटलेट्स है एयर के कॉन्टैक्ट में आने के साथ कोएगुलेट होना स्टार्ट कर देती है, क्लॉटिंग करती है और हमारा जो फर्दर लाइसिस ऑफ द ब्लड है वो वहाँ पे रुक जाता है, फर्दर आपका ब्लड का ऊजेस आउट वहाँ से बंद हो जाता है। बट क्या हो जाता है, हीमोफिलिक जिसको डिसऑर्डर है, डिसीज़ है, उसकी बॉडी में प्लेटलेट्स बनती ही नहीं है। अब बॉडी के अंदर प्लेटलेट्स ही नहीं होगी तो क्या होगा सोचो। उसको छोटा सा भी पंचर हो गया बॉडी के अंदर, थोड़ा सा भी पंचर, किसी ने पिन भी चुबा दी तो छेद हो गया, पंचर हो गई बॉडी, पंचर हो गई, दैट वर्ड वी कॉल्ड पंचर। छोटी सी पिन चुबा दी तो छेद हो गया, तो उस छेद में से ही थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे ब्लड ऊजेस आउट हो जाएगा। भले ही वो ऊजेस आउट होने के लिए 2 दिन लगेगा, 3 दिन लगेगा, 4 दिन लगेगा, बट धीरे धीरे करके हमारी बॉडी में जितना भी ब्लड है, कितना ब्लड है, 5 से 5.5 के आसपास, पूरा का पूरा 5 से 5.5 लीटर के आसपास वो पूरा ऊजेस आउट हो जाएगा धीरे धीरे और वो पर्सन की डेथ हो जाएगी, है ना। तो प्लेटलेट्स
नहीं है, नो प्लेटलेट्स, हम बोलेंगे नो प्लेटलेट्स, और देर इज़ अ नो फॉर्मेशन ऑफ द प्लेटलेट्स, सो रिलेटेड टू द सर्कुलेटरी सिस्टम, ब्लड की सर्कुलेटरी सिस्टम से रिलेटेड है, एंड क्लॉटिंग ऑफ द ब्लड इज़ नॉट देयर। बाय बर्थ है, मदर की बॉडी से, फादर की बॉडी से बच्चे के बॉडी में ट्रांसमिट होता है हीमोफीलिया। दूसरा डिसीज़ क्या है? दूसरा है कलर ब्लाइंडनेस। कलर वर्ड रिलेटेड टू कलर एंड ब्लाइंडनेस रिलेटेड टू आई, मीन्स ऑब्वियसली अफेक्टेड ऑर्गन क्या होगा? अफेक्टेड ऑर्गन क्या होगा बेटा? अफेक्टेड ऑर्गन होगा आपका आई। तो जो हमारी प्यारी प्यारी दो आँखें हैं, उस आँखों के पास दो तरह की सेल्स होती है, दो सेल्स होती है, टू टाइप्स ऑफ द सेल। एक सेल को कहा जाता है रॉड सेल और दूसरी सेल को कहा जाता है कोन सेल। रॉड सेल रिस्पॉन्सिबल फॉर द इमेज फॉर्मेशन एंड कोन सेल रिस्पॉन्सिबल फॉर द कलर फॉर्मेशन। रॉड सेल रिस्पॉन्सिबल फॉर इमेज फॉर्मेशन। मुझे ये दिख रहा है मार्कर, ओके, ये मार्कर मुझे सिलेंडर जैसा दिख रहा है, लॉन्ग है, सिलेंडर है। दैट थिंग आर आइडेंटिफाई बाय माय रॉड सेल, मेरी आंखों की जो रॉड सेल है उसने आइडेंटिफाई किया कि ये मार्कर रॉड शेप है, सिलेंड्रिकल शेप है, बट इसका वाइट कलर है, इसके जो कवर है वो कवर का ब्लू कलर है। इसका आइडेंटिफिकेशन मुझे मेरी आंखों की कोन सेल ने बताया, है ना। इसका शेप का आइडेंटिफिकेशन रॉड सेल ने बताया, कलर का आइडेंटिफिकेशन कोन सेल ने बताया, ऐसा। अब यहाँ पे कलर ब्लाइंडनेस है, मतलब समथिंग इज़ गड़बड़ हियर, कुछ तो गड़बड़ है। कहाँ पे है? कोन सेल के अंदर है। तो कोन सेल के पास 3 तरह का पिगमेंट होता है बेटा, ब्लू कलर आइडेंटिफाई करने के लिए, ग्रीन कलर आइडेंटिफाई करने के लिए और रेड कलर आइडेंटिफाई करने के लिए। तो जो कलर ब्लाइंडनेस से अफेक्टेड पर्सन हैं उनको ब्लू कलर, रेड कलर और ग्रीन कलर के आइडेंटिफिकेशन में प्रॉब्लम जाती है। दे आर नॉट एबल टू आइडेंटिफाई द ऑल 3 कलर्स, उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाते प्रॉपरली। दैट्स वाई दिस डिसीज इज कॉल्ड कलर ब्लाइंडनेस, इसलिए इस डिसीज़ को कलर ब्लाइंडनेस कहा जाता है। ह्यूमन बींग में एक इंटरेस्टिंग थिंग रिलेटेड टू अवर आई, ह्यूमन बींग कैन आइडेंटिफाई 1 करोड़ कलर्स बाय देयर कोन सेल्स। उनकी जो कोन सेल्स है उनके पास 1 करोड़ कलर को आइडेंटिफाई करने की एबिलिटी होती है, इतना ज़्यादा वाइड रेंज है उसका। एंड वन मोर थिंग वी हैव टू एडेड हियर, इन डॉग्स कोन सेल्स आर एब्सेंट। डॉग्स के पास बेटा कोन सेल्स प्रेजेंट नहीं होती, मतलब डॉग को जो भी चीज़ें दिखाई देगी, कैसी चीज़ें दिखाई देगी? ब्लैक एंड वाइट। डॉग को जो इमेज दिखाई देगी वो कैसी इमेज दिखाई देगी? ब्लैक एंड वाइट इमेज। दिस इज़ द कलर ब्लाइंडनेस, सेकंड डिसीज़। थर्ड डिसीज़ क्या है हमारा? थर्ड डिसीज़ है क्लीनफेल्टर सिंड्रोम। अब इसे हमने सिंड्रोम बोला, डिसीज़ क्यों नहीं बोला? क्लीनफेल्टर डिसीज़ क्यों नहीं बोला? क्लीनफेल्टर सिंड्रोम बोला। सिंड्रोम इज वर्ड रिलेटेड टू ग्रुप ऑफ डिसीज़। ग्रुप ऑफ डिसीज़ मीन्स बहुत सारे डिसीज़ इस पर्सन को होने की एबिलिटी रहती है, पॉसिबिलिटी रहती है, सॉरी पॉसिबिलिटी रहती है। तो बहुत सारे डिसीज़ एक ही बॉडी में हो रहे हैं, तो दैट कंडीशन वी कॉल्ड द सिंड्रोम। ऐसी कंडीशन को हम सिंड्रोम बोलते हैं। सो क्लीनफेल्टर सिंड्रोम, EIN, क्लीनफेल्टर सिंड्रोम आपका ओनली अफेक्टेड द मेल, ओनली अफेक्टेड मेल, सिर्फ मेल में होता है, फीमेल में नहीं होता। एंड इट इज़ द सेक्स क्रोमोसोमल डिसीज़, सेक्स क्रोमोसोमल डिसीज़, मोस्ट इंपॉर्टेंट। सो सेक्स क्रोमोसोमल डिसीज़ है मतलब बेटा, अब हमें पता है कि ह्यूमन बींग में 46 पेयर ऑफ द क्रोमोसोम्स आर देयर, आउट ऑफ दैट 46 क्रोमोसोम्स आर देयर, तो 23 पेयर ऑफ द क्रोमोसोम। तो उस 23 पेयर ऑफ द क्रोमोसोम में 22 जो क्रोमोसोम है दैट वी कॉल्ड ऑटोसोम, 22 pairs of the chromosome we called autosomes and 1 pair of the chromosome that we called allosome. Allosomes को ही दूसरा वर्ड यूज़ किया जाता है सेक्स क्रोमोसोम। अलोसोम को ही दूसरा वर्ड यूज़ किया जाता है सेक्स क्रोमोसोम। तो 22 ऑटोसोम होंगे और 1 कैसा होगा आपका? सेक्स क्रोमोसोम होगा। तो टोटल कितना हो गया? 23 पेयर। 23 पेयर मतलब ये क्या हो गया? 44 ऑटोसोम और 2 सेक्स क्रोमोसोम, क्योंकि 2 सेक्स क्रोमोसोम मेल में क्या होता है? एक्स और वाई, ये 2 अलग अलग होते हैं। तो ये हो गया आपके 46 क्रोमोसोम। बट जो क्लीनफेल्टर सिंड्रोम से डिसीज़ है जिनको है उनकी बॉडी में क्या हो जाता है बेटा? ये 44 + 2, ये जो +2 है +1, तो ये होता है 47 क्रोमोसोम।
ट्राइसोमी ऑन सेक्स क्रोमोसोम, ट्राइसोमी कंडीशन वर्ड वी यूज़। ट्राइसोमी मतलब जनरली पेयर में 2 ही क्रोमोसोम होते हैं, बट यहाँ पे 3 की पेयर बनती है। तो कौन सी पेयर बनेगी? सेक्स क्रोमोसोम की पेयर बनेगी। तो ये क्या हो गया? 44 आपके ऑटोसोम हो जाएंगे, ये XY ये मेल का सेक्स क्रोमोसोम हो जाएगा, और उसके साथ और एक X क्रोमोसोम जुड़ जाएगा, तो वो होगा XXY, वो क्रोमोसोम होगा XXY, ट्राइसोमी ऑन द सेक्स क्रोमोसोम। और XXY होगा तो ऐसा पर्सन, बॉडी तो कैसी होगी बेटा? बॉडी तो होगी मेल की, बॉडी क्रिएट होगी मेल की, बट देयर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स आर डेवलप्ड ऑफ द फीमेल। फीमेल के सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स वहाँ पे डेवलप हो जाएंगे। कभी कभी दोनों तरह की बॉडी डेवलप हो जाती है, मेल सेक्सुअल ऑर्गन आर देयर प्रेजेंट, फीमेल सेक्सुअल ऑर्गन आर देयर, सो दैट पर्सन वी कॉल द ट्रांसजेंडर, दैट पर्सन वी कॉल द ट्रांसजेंडर। सो जो ट्रांसजेंडर है, दिस इज़ द जेनेटिक डिसीज़, ये हमारा जेनेटिक डिसीज़ है, मदर फादर के थ्रू ट्रांसमिट हो रहा है उसके बच्चे के बॉडी में। सो क्लीनफिल्टर सिंड्रोम। और कौन सा सिंड्रोम है? और है हमारा टर्नर सिंड्रोम। क्या आपको नीचे विजिबल हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम भी सेक्स क्रोमोसोमल डिसीज़ है। सेक्स क्रोमोसोमल है मतलब सेक्स क्रोमोसोम के साथ हो रहा है, और ओनली अफेक्टेड फीमेल, ओनली अफेक्टेड फीमेल, सिर्फ फीमेल को अफेक्ट कर रहा है। ओके, तो इस सेक्स क्रोमोसोम है तो हमें पता सेम चीज़ें रहेगी, ऑटोसोम अलोसोम ये कंडीशन सेम रहेगी। तो फीमेल बॉडी में भी 44 ऑटोसोम है, और XX ये सेक्स क्रोमोसोम है, फीमेल की बॉडी में वो X होता है। बट यहाँ पे क्या हो जाएगा? एक क्रोमोसोम और ऐड हो जाएगा, तो वो हो जाएगा XXX, ट्राइसोमी ऑन सेक्स क्रोमोसोम, वो हो जाएगा ट्राइसोमी ऑन सेक्स क्रोमोसोम। टोटल नंबर ऑफ द क्रोमोसोम कितना हो जाएगा? 47। तो ऐसी फीमेल स्टेराइल फीमेल कहलाती है, दैट फीमेल वी कॉल्ड द स्टेराइल फीमेल। सॉरी मिनिमाइज हो जाता है बेटा, वन थिंग, सॉरी। 44 क्रोमोसोम प्लस XX ये क्रोमोसोम होना चाहिए, तो 46 क्रोमोसोम होता है। बट यहाँ पे क्या होता है? एक क्रोमोसोम कम होता है, क्योंकि फीमेल में ना एक X क्रोमोसोम एक्टिव रहता है और दूसरी एज ए बार बॉडी रहती है, ये हमें पता है। तो ये जो रहता है यहाँ पे एक ही X क्रोमोसोम प्रेजेंट है, दूसरा आपका प्रेजेंट है ही नहीं, बार बॉडी वाला जो क्रोमोसोम है वो आपका प्रेजेंट है ही नहीं। तो दैट फीमेल वी कॉल्ड द स्टेराइल फीमेल। तो ये क्या हो जाएगा? 45 हो जाएगा, क्रोमोसोम का नंबर क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो दैट फीमेल वी कॉल्ड स्टेराइल फीमेल, दैट फीमेल वी कॉल्ड स्टेराइल फीमेल। तो ऐसी फीमेल में अब ये जो X क्रोमोसोम आ रहा है वो किसकी बॉडी से आएगा? वो फादर की बॉडी से आएगा, क्योंकि मदर वाला क्रोमोसोम तो वहाँ पे प्रेजेंट है ही नहीं। तो फीमेल स्टेराइल हो जाएगी, और ये फादर की बॉडी से आया हुआ क्रोमोसोम है, तो इस क्रोमोसोम के ऊपर जो कैरेक्टर्स बनेंगे वो मेल के कैरेक्टर्स आएंगे। तो ऐसी फीमेल बिहेव लाइक अ मेल, बॉडी फीमेल बट बिहेव लाइक अ मेल, तो उसे हम एज ए टॉम बॉय भी कहते हैं, दैट कंडीशन वी कॉल्ड टॉम बॉय कंडीशन। सो ये है हमारा टर्नर सिंड्रोम। क्लीनफिल्टर सिंड्रोम रिलेटेड टू मेल बॉडी, टर्नर सिंड्रोम रिलेटेड टू फीमेल बॉडी। और भी है भाई, और भी है, इस लिस्ट में 2 डिसीज़ और हैं। सो 2 डिसीज़ में एक डिसीज़ है आपका डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम इज़ द ऑटोसोमल डिसीज़, ऑटोसोमल डिसीज़। ऑटोसोमल है मतलब ऑटोसोम के ऊपर हो रहा है, तो ऑटोसोम क्या है? 22 क्रोमोसोम है, तो 22 में से क्रोमोसोम पे हो रहा है, तो 22 में से ये 21st जो क्रोमोसोम है, 21st क्रोमोसोम के ऊपर बेटा ट्राइसोमी। सो ये AB ये 2 क्रोमोसोम थे जिसने ग्रुपिंग करा, तो हमें पता है पेयर में प्रेजेंट रहते, तो यहाँ पे ये तीसरा जो C था ये भी आ गया और बोला नहीं मुझे तो आपके साथ ही पेयरिंग करनी है, और उसने पेयरिंग कर दी और क्रोमोसोम बना ABC, तो 3 क्रोमोसोम का ग्रुपिंग बनी, दैट कंडीशन वी कॉल्ड ट्राइसोमी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कम, PYQ क्वेश्चन कम फ्रॉम दैट एरिया कि डाउन सिंड्रोम में विच क्रोमोसोम्स इज अफेक्टेड। सो द 21st क्रोमोसोम इज अफेक्टेड, दैट इज द ट्राइसोमी ऑन द 21st क्रोमोसोम। डाउन सिंड्रोम से जो अफेक्टेड सिम्टम्स क्या होंगे, उनके सिम्टम्स क्या होंगे वो बच्चों के अंदर? सिम्टम्स होंगे इरेगुलर बॉडी शेप, इरेगुलर बॉडी शेप एंड मैंगोलिज्म। मैंगो की याद आ गई किसी को? मैंगोलिज्म, दैट वी कॉल मेंटल डिसऑर्डर, मेंटल डिस्टर्ब।
दैट कंडीशन वी कॉल्ड मैंगोलिज्म। तो बॉडी शेप इरेगुलर होगा। इरेगुलर मीन्स कैसा होगा, एक कान बड़ा होगा, एक कान छोटा होगा, हैंड्स की लेंथ कुछ ज़्यादा ही बड़ी होगी या कुछ ज़्यादा ही छोटी होगी, आपका जो फेस होगा वो बहुत ही ज़्यादा चौड़ा होगा या बहुत ही ज़्यादा छोटा होगा, मतलब कुछ ना कुछ बॉडी शेप में कुछ ना कुछ डिफ़िकल्ट क्या बोलेंगे हम, इरेगुलरिटीज़ होगी। एंड वो पर्सन मेंटली थोड़ा सा वीक होगा, मेंटली डिसऑर्डर होगा या मेंटली रिटार्डेड पर्सन होगा। एंड द लास्ट वन डिसीज़ इज़, ये फोर्थ था, ये हमारा फिफ्थ है, और सिक्स्थ वन इज़ द पैट्यू डिसीज़। पैट्यू डिसीज़, पैट्यू डिसीज़ ऑटोसोमल डिसीज़ है बेटा, ये भी ऑटोसोमल डिसीज़ मतलब ऑटोसोम के ऊपर हो रहा है, मदर फादर से विरासत में मिल रहा है, और कौन से नंबर के क्रोमोसोम पे हो रहा है, ये हो रहा है आपका 13 क्रोमोसोम। ये हो रहा है आपका 13 नंबर के क्रोमोसोम पे। तो देयर इज अगेन सेम कंडीशन, ट्राइसोमी ऑन 13 क्रोमोसोम। ऐसे कोई तो भी 2 क्रोमोसोम होंगे जो पेयर करना था, पर तीसरा क्रोमोसोम आके उसके साथ बाइंड हो गया, तो ये बन गया 3 का ट्राइसोमी। सो ट्राइसोमी ऑन द 13 क्रोमोसोम। सिम्टम्स क्या होंगे इस डिसीज़ के, कैसा दिखता है पर्सन तो नॉर्मल दिखता है, जैसे हम दिखते हैं वैसे वो दिखता है, कोई डिफरेंस इज नथिंग देयर, बट डाइजेस्टिव प्रॉब्लम इज देयर। डाइजेस्टिव प्रॉब्लम मीन्स लीवर बहुत वीक होगा, स्टमक बहुत वीक होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन नॉट वर्किंग प्रॉपर, तो डाइजेशन बहुत कमज़ोर होगा उस पर्सन का। देन है उसका कट ऑन लिप, कट ऑन लिप्स, लिप्स के ऊपर कट होगा। ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे देखा आपने कि जिनका बाय बर्थ लिप कटा हुआ रहता है, दैट प्रोसेस वी कॉल द पैट्यू डिसीज़। ये जेनेटिक डिसीज़ है, बाय मदर फादर से आपके बॉडी में ट्रांसमिट हो रहा है। तो दिस इज़ अबाउट द कॉन्जेनाइटल और जेनेटिक डिसीज़ दैट आर कम फ्रॉम द मदर फादर बॉडी। टोटल नंबर ऑफ द डिसीज़ आर 6 डिसीज़ है बेटा। आई होप आपको ये वाला पार्ट अंडरस्टैंड हो गया होगा। इन दिस वीडियो वी आर डिस्कस अबाउट द इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ द ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज़ एंड द कॉन्जेनाइटल और जेनेटिक डिसीज़. So thank you everyone. In next video we discuss about the second part, that is the non-communicable disease में bacterial और viral disease. Thank you.